अवेयर कि श्रीनगर पुलिस ने पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कि हमने सीरीज ऑफ स्टेप्स उठाए हैं टू बिल्ड द पब्लिक ट्रस्ट रादर टू एनहेंस द पब्लिक ट्रस्ट आई वुड से बिकॉज ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर strengthen it and to ensure transparency and accountability. हमने पहले भी यहाँ पे जैसे पुलिस वेरिफिकेशन के रिलेटेड लोगों को क्वायरीज होती थी, उसकी एक हेल्पलाइन डेडिकेट की लोगों को. उसके अलावा ड्रग्स रिलेटेड अगर किसी को इन्फॉर्मेशन दे दी उसके लिए भी एक हेल्पलाइन हमने डेडिकेट की. आज हमने एक मेजर स्टेप उठाया है विच इज़ प्रोबेबली वन ऑफ इट्स इन द कंट्री. ये हमारे यहाँ पे SDPO नेहरू पार्क है, वेबो का कंसेप्ट है. वी हैव स्टार्टेड ए QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम. व्हाट इज दिस, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा. इट गोज लाइक दिस कि एक QR कोड होगा जो कि इस टाइप का है. ये QR कोड आपको हर एक पुलिस स्टेशन में मिलेगा, हर एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में मिलेगा, पब्लिक प्लेसेस पे मिलेगा, मार्केट्स पे मिलेगा और कहीं कहीं इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है वहां पे मिलेगा. कि हम ये चाहते हैं कि लोग हमें एक ऑनेस्ट फीडबैक दे अबाउट पुलिस फंक्शनिंग एंड पुलिस सर्विसेज. इसमें आपने स्कैन करना है और स्कैन करते ही एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपना फीडबैक दे सकते हैं. अगर आपके पास कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी फीडबैक हो, वट एवर यू वांट टू एक्सप्रेस, वो इसमें आ जाएगा. अभी वेबो इन सम टाइम विल डेमोन्स्ट्रेट इट. तो दिस इज बेसिकली टू मेंट टू फोस्टर द स्पिरिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, transparency as well as to further enhance the public trust in the police. ये it doesn't take more than a minute to do. तो मेरी आपसे आज यही दरखास्त है कि ये जो हमने ये स्टेप उठाया है, दिस फीडबैक QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम, soon you will see these kind of QR codes being pasted all over the city, especially in the prominent places. मेरी आपसे दरखास्त रहेगी कि आप आवाम को इस बारे में मुतला करें, उनको अवेयर करें, सो दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ हम अपना एक मुहासबा कर रहे हैं पुलिस के. अगर हम अब काम कर रहे हैं टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द क्राइम, हाउ सक्सेसफुल वी आर इन इट, हाउ डू द पीपल रेट अस. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लोग ही यहाँ पे इन ए डेमोक्रेसी द पावर बिलोंग्स टू द पीपल एंड वी वांट टू सी कि दैट हाउ एज एन इंस्टीट्यूशन पुलिस आवाम के नज़रों में कैसा है. मेरी आपसे फिर एक बार दरख्वास्त है कि ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है उसमें आप जितना इसको फैलाएंगे लोगों के बीच में, आप जितना इसको मीडिया के थ्रू आप इसको लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना एक बेटर रिस्पॉन्स हमें मिलेगा. उतना लोगों को लगेगा यस, पुलिस इज देयर फॉर अस, पुलिस इज देयर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल. थैंक यू सो मच. I have a question regarding QR code. As we have seen, we have already landed the website and we have gone through the statement. But the reason is that how could the person जिसने form भरा होगा, he will come up कि at least his complaint is adjusted. Yes. What would happen after this? He scans and he or she gives the feedback. We have established a system in SSP office, this office only, which would be monitored, and within, if the complaint is there and it is a valid complaint or it is not a kind of khamakha ka praise, there is an issue, then within 12 hours the response will be given. And उसके बाद हमने एक सिस्टम बनाया, वेबो विल डिस्क्राइब दैट कि हाउ दिस सिस्टम वुड वर्क, हाउ जो भी उसकी शिकायत आई या फीडबैक है ये कैसे कंसर्न SHO या कंसर्न SDPO या SP के पास पहुंचेगा और वहां से वो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जो होगा, आई ओवर टू वेबो, ही विल एक्सप्लेन दैट. बेसिकली हमारे पास दो तरह के QR कोड्स होंगे. तो पहला QR कोड होगा हमारा टूरिस्ट पुलिस स्टेशंस के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए, जो भी हमारे पास पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए पहला QR कोड हमारे पास होगा. दूसरा QR कोड हमारे पास होगा टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी. सेम चीज है लेकिन एक फीडबैक सिस्टम है दोनों के लिए. अब ये जब भी एक इंसान फीडबैक देता है हमें, जैसे आप अपने मोबाइल से आप एक बार स्कैन करोगे, अभी आप यू कैन डू इट राइट नाउ ऑल्सो. आपके पास फीडबैक का QR है. आप जैसे ही एक फीडबैक मुझे दोगे तो वो मेरे पास एक फाइल में आएगा, एक एक्सेल फाइल में वो क्रिएट होगा, वो कंपोनेंट क्रिएट होगा जिसमें मैंने आपसे 9 क्वेश्चन पूछे हैं. 9 क्वेश्चन पूछने के बाद मैंने आपसे एक आखिरी क्वेश्चन में पूछता हूँ कि आप क्या हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं या सेटिस्फाइड नहीं हैं. तो अगर आपका जवाब आता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं अनसेटिस्फाइड हूँ, तो वो रिस्पॉन्स मैं उसको रिकॉग्नाइज करता हूँ, मैं उसका कॉग्निजेंस लेता हूँ. और जो मेरा FMC का इंचार्ज है, हमने एक FMC सेल बनाया है SSP श्रीनगर साहब के अंडर, उसका नाम है फीडबैक मॉनिटरिंग सेल. तो FMC का इंचार्ज देखेगा कि ये एक अनसेटिस्फाइड फीडबैक आया है हमारे पास,
जैसे ही हमारे पास अनसेटिस्फाइड फीडबैक आता है तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं उस अनसेटिस्फाइड फीडबैक को, 12 घंटे के अंदर मैं उस फीडबैक की एक्नॉलेजमेंट करूंगा कि सर हमारे पास आपका सर और मैम आपका फीडबैक हमारे पास आया और आपकी ये परेशानी है, हमने ये एक्नॉलेज करी है, हम इस पे काम कर रहे हैं। Within 24 hours, what I will do within 24 hours, I'll contact that person, I'll understand that problem. मैं उस प्रॉब्लम को वेरीफाई करूंगा कि वो प्रॉब्लम कितनी जेन्युइन है, उसकी वेरिफिसिटी होगी। फिर आई विल कॉल द डेजिग्नेटेड ऑफिस। अब अगर एसएचओ साहब के ऑफिस से कंप्लेन है, मुंशाद साहब के ऑफिस से कंप्लेन है, जहाँ जिस भी ऑफिस से कंप्लेन है, एसडीपी ऑफिस से कंप्लेन है, तो हम उस डेजिग्नेटेड ऑफिस को कॉल करेंगे, उनको मैसेज प्रोवाइड करेंगे कि सर ये फीडबैक आया है सर, और इस पे हमें कुछ कॉग्निजेंस लेना चाहिए। तो फिर वहाँ पे फिर से एक वेरिफिकेशन होगा और जो भी जेन्युइन कार्रवाई करनी होगी एज पर लॉ वो हम करेंगे। विद इन 48 आवर्स जो हमने डिसाइड किया कि विद इन 48 आवर्स हम एक्शन टेकन रिपोर्ट लेंगे, फिर एफएमसी एक्शन टेकन रिपोर्ट लेगा और वो एक्शन टेकन रिपोर्ट हम हम वहाँ पे हमारे उस व्यक्ति को ब्लैक एंड व्हाइट में लेके आएंगे और वो व्यक्ति को भी हम एक्नॉलेज करेंगे, ही और शी, उसको भी हम एक्नॉलेज करेंगे कि भाई हाँ आपकी कंप्लेन वेरीफाई हुई है और ये हमने एक्शन लिया है। फिर हमसे 72 आवर्स के अंदर हम फिर से एक बार फोन करेंगे और पूछेंगे कि आप हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। बेसिकली विद इन 72 आवर्स वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू। हम सिटीजन एंगेजमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाह रहे हैं। इस तरीके से हम और ज्यादा करीब जाना चाहते हैं हमारी आवाम के। So is that QR code already launched or Yes, going to be yes, it's already launched. It's already available in police stations. It's already available at some places. और मैं आपको फिर बोलूँगा, this is first of its kind in the country, and I hope with this we are able to build the kind of trust that we want with the public, which is already there. We want to further enhance it. So once again, I request all of you that this needs to be propagated far and wide, so that every person who is the inhabitant of Srinagar city knows about it and gives his or her honest feedback to us. Thank you so much.